है विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 9 करेंगे। दिनांक है इसकी 17 अगस्त 2021 और इसका उप विषय है मानव में पाचन। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम पाचन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पाचन तंत्र आपको दिखा रखा है, पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम दिखा रखा है। इसमें हर एक भाग के बारे में बता रखा है अच्छे तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। तो सबसे पहले हम मुख एवं मुख गुहिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भोजन का ग्रहण, देखिए पहले मुख और मुख गुहिका कहाँ है, ये रही, देखो यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है, ये है, ठीक है, मुख है ये। तो भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है, यानी मुंह द्वारा होता है, मुंह से हम खाना खाते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंत ग्रहण कहलाती है, ठीक है। तो देखो, भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है और मुख और एवं मुख गुहिका कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से हम अपना खाना अंदर लेंगे और जब भी हम खाने को शरीर के अंदर लेते हैं मुख से, तो इस प्रक्रिया को हम अंत ग्रहण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, निकला हुआ भोजन ग्रास नली यानी ग्रसिका में जाता है। ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ से आपका, यहाँ देखो आपने मुंह से खाना लिया, अब मुंह से खाना इसमें चला जाएगा। ये क्या है, ये आपकी भोजन नली होती है, ग्रासिका हम इसे कह सकते हैं। तो निकला हुआ भोजन यानी जैसे आपने मुंह से भोजन खाया, तो वो जो भोजन होगा वो ग्रसिका यानी ग्रास नली में चला जाएगा, भोजन नली में चला जाएगा। और ग्रसिका की भित्ति के संकुचन के भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है, यानी ये जो भोजन नली है इसमें खाना जाकर नीचे की ओर सरकता जाता है, काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद भोजन पेट तक पहुंचता है। तो आइए अब हम अमाशय यानी पेट की बात करते हैं। अमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक और ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये खाना आ गया, अब ये खाना कहाँ पर पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा नीचे की तरफ। ये देखो, पहले नली से जो खाना आया वो आपका अमाशय में पहुँच गया। अमाशय ने जो खाना लिया अब वो नीचे की तरफ उसे फेंक देगा, मतलब कहाँ पर भेज देगा उस खाने को, वो भेज देगा क्षुद्रांत की ओर, ठीक है। अमाशय का अंतरिक्ष स्तर यानी सतह स्त्रावित करता है। क्या क्या स्त्रावित करता है, यानी क्या क्या निकालता है अमाशय का अंतरिक्ष स्तर, मतलब ये जो अमाशय है, पेट है, इसके अंदर कुछ जूसेस निकलते हैं, कुछ रस निकलते हैं, ठीक है। जैसे पहली चीज़ तो ये जो अमाशय है उसके अंदर ना श्लेष्मल होता है। अभी श्लेष्मल क्या है, देखिए एक मिनट, अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो जो श्लेष्मल है वो अमाशय के अंदर कुछ खराबी ना हो जाए, मतलब थोड़ी सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्लेष्मल उसके ऊपर लगा होता है अमाशय के अंदर। उसके बाद अमाशय अपने अंदर से पाचक रस निकालता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटन कर देता है। और ये पाचक रस क्या करता है, पाचक रस का काम क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको सरल पदार्थों में विघटित करना, ये पाचक रस का काम होता है। अब एक और चीज़ जो अमाशय करता है स्त्रावित, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही वह मध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो देखो, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है, अगर खाने के साथ कोई भी जो जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो पहुंच जाएंगे तो उनको वो नष्ट कर देता है। अगर पेट तक कोई बैक्टीरिया पहुंच जाए, जीवाणु पहुंच जाए, तो उसको वो नष्ट कर देगा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या करता है फिर, साथ ही साथ वो मध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे जो पाचक रस हैं उन्हें अपना कार्य करने में आसानी रहे, ठीक है। ये हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। जो पेट है वो कहाँ पहुंचा देगा खाना, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, कहाँ पहुंचाता है पेट, क्षुदांत्र, ऊपर आपकी ग्रास नली से लेता है और क्षुदांत्र तक वो पहुंचा देता है। तो आइए अब क्षुदांत्र के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए, ये होती है क्षुदांत्र। इसका क्या कार्य है, अत्यधिक कुंडलित होती है, लगभग 7.5 मीटर लंबी, 7.5 मीटर लंबी होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं ना, अभी क्षुदांत्र से पहले हम लोग ये ऊपर वाली चीज़ें पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ी नहीं ना, ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं पहले। जीभ, जीभ तो आपको पता है, ये होती है हमारी जीभ।
अब हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त रस स्रावित करती है। तो देखो यकृत, यकृत क्या है, लीवर, जिसे हम अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। ये देखिए पेट के एकदम यानी अमाशय के एकदम साइड में, एकदम बराबर में, बाजू में क्या होती है, ये यकृत होती है। यकृत का क्या कार्य है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये क्या स्रावित करती है, ये एक रस निकालती है जिसका नाम है पित्त रस। अब ये क्या होता है, जो एक थैली में संकृत होता रहता है, मतलब एक थैली होती है उसमें ये जमा होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। तो पित्ताशय, पित्ताशय एक थैली होती है जिसमें जो पित्त रस है वो जमा होता रहता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो वसा होता है, फैट होता है, उसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पित्त रस। और पित्त रस कहाँ जमा होता रहता है, पित्ताशय में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अग्नाशय, अग्नाशय देखो ये होता है अग्नाशय, पेट के एकदम नीचे अग्नाशय होता है। यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है, ये है अग्नाशय। ठीक है, पढ़ते हैं। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। तो अभी बताया मैंने, पेट के यानी अमाशय के एकदम नीचे ये स्थित होती है। अग्न्याशिक रस, तो देखो अग्नाशय क्या निकालता है, अग्न्याशिक रस निकालता है, कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब आपको पता है जो एक इंसान है वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को डायरेक्ट तो ले नहीं सकता, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तन करने का काम क्या करता है, अग्नाशय का आग्नेयशिक रस करता है। तो जो अग्नाशय है पेट के एकदम ठीक नीचे, ये एक आग्नेयशिक रस निकालता है, आग्नेयशिक रस निकालता है ये। और जो आग्नेयशिक रस होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करता है, सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में वो कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बना देता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, ठीक है, और जो प्रोटीन है उसे अमीनो अम्ल, ठीक है, इस तरीके से कर देता है। तो अब हमने अग्नाशय पढ़ लिया, अग्नाशय जो कि पेट के एकदम नीचे है, ये रहा। अब अगला क्या है, अगला आ जाता है क्षुदांत्र। अब हमने पढ़ा ना, देखो पेट क्या करता है, खाना क्षुदांत्र को देता है। तो अब क्षुदांत्र क्या करता है, ये हमने पढ़ लिया था, अत्यधिक कुंडलित होता है और लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। अब ये जो क्षुदांत्र है वो क्या करती है, जो यकृत है और अग्नाशय है यानी पेट, देखो पेट, हाँ ये देखिए एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, अग्नाशय तथा यकृत। देखिए अग्नाशय क्या है, ये है पेट के एकदम ठीक नीचे जो अग्नाशय अभी हमने पढ़ा वो, और ये जो यकृत यानी जो लीवर होता है, ये यकृत और जो अग्नाशय ये क्या करती हैं, रस निकालती हैं। जो यकृत है वो पित्त रस निकालता है और जो अग्नाशय है वो अग्नाशिक रस निकालता है। तो इन दोनों ही रसों को वो लेता है, कौन लेता है, क्षुदांत्र लेती है। ठीक है, यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। तो जो भी रस निकलता है वो क्षुदांत्र प्राप्त करती है। किससे रस निकलता है, अग्नाशय और यकृत से जो भी रस निकलता है वो क्षुदांत्र प्राप्त करती है। ठीक है, इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, इसकी जो भित्ति होती है उससे भी कुछ रस निकलते हैं, यानी प्राप्त तो करती है, यकृत और अग्नाशय का रस प्राप्त भी करती है तथा खुद से भी कुछ रस स्रावित करती है। अब पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुदांत्र की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। अब देखो जो भोजन है वो अवशोषित पचकर क्या चल जाता है, क्षुदांत्र की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। तो जब वो डाइजेस्ट होकर पचकर नीचे जाता है, मतलब इसमें से निकल रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ठीक है, क्षुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। तो देखो जो क्षुदांत्र है ना, उसके अंदर उसकी भित्ति पर क्या होता है, आंतरिक जो उसकी भित्ति होती है यानी क्षुदांत्र के अंदर क्या होता है, उंगली जैसे उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं, या फिर आप उनको रंसाकुर भी कह सकते हैं। तो ये जो दीर्घरोम है पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो क्षुदांत्र है वो भोजन पचाती है, जो क्षुदांत्र है वो भोजन पचाती है। अब ये भोजन कैसे पचाएगी, भोजन पचाने के लिए इसे ज़्यादा जगह चाहिए होगी, तो ये जो दीर्घरोम है वो जगह बढ़ा देते हैं जिससे जो भोजन है वो अवशोषण मतलब भोजन पच सके। ठीक है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। अब यहाँ देखो जो क्षुदांत्र है अगर किसी भी चीज़ का ये पाचन ना कर पाया तो जो क्षुदांत्र है वो कहाँ भेज देगा अपने खाने को, वो भेज देगा बृहदांत्र में। अब बृहदांत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बृहदांत्र में पहुँच गया अब खाना,
शुदांत्र से। तो शुदांत्र की अपेक्षा चौड़ी है बृहदांत्र और लगभग 1.5 मीटर की होगी ये लंबी। ठीक है, कार्य क्या है इसका? जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। जैसे देखो, जो खाना पच नहीं पाता वो बृहदांत्र के पास जाता है। अब बृहदांत्र के पास वो खाना आ गया जो पच नहीं पाया, अब उस खाने में से जो पानी है और कुछ लवण है वो निकाल लेती है। ठीक है, बृहदांत्र उस खाने में से जल एवं लवणों का अवशोषण कर लेती है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्थ ठोस मल के रूप में रहता है। ठीक है, बचा हुआ जो होता है इधर चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं, या आप गुदा कह सकते हैं। तो यहाँ पर चला जाता है बचा हुआ जो अपचित पदार्थ होता है और किसके रूप में जमा हो जाता है? अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। ठीक है, फिर समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। अब यहाँ पर वो खाना आ गया, अब ये समय समय पर निकालता रहेगा उस अनडाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं निष्कासन। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं निष्कासन। जो गुदा है यानी जो मलाशय है जहाँ पर अब खाना आ गया है, फाइनली जो अपचित पदार्थ है वो इधर आ जाता है। अब ये जो है मलाशय वो समय समय पर अपना अपचित खाना निकालते रहते हैं, इस प्रोसेस को हम निष्कासन कहते हैं। तो बस यही हमारा ये हो जाता है। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न एक, यकृत का क्या कार्य है? तो यकृत का कार्य बताना है आपको। देखो इसका आंसर आपका ऊपर से हो जाएगा, देखो बता देती हूँ क्या हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक यकृत शरीर के, यहाँ से देखो यकृत शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि है, यह पित्त रस स्रावित करती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर नंबर 1 आप लिख लेंगे। प्रश्न 2 क्या है? पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? पहली क्रिया है जीवाणु नष्ट करना, तो इसका उत्तर हो जाएगा आमाशय। आमाशय द्वारा जीवाणु नष्ट होते हैं। दूसरा है भोजन का संपूर्ण पाचन, ये शुदांत्र करता है संपूर्ण पाचन। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3, दीर्घरोम अथवा रंसूकार किन्हें कहते हैं? तो ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ से आ जाएगा आपका। शुदांत्र के अतिरिक्त आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घाम अथवा रंसूकार कहते हैं। ये आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र कहाँ से बना लेंगे आप लोग? ये देखिए वर्कशीट में आपको चित्र बनाकर दे रखा है, इसी चित्र को आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आपकी वर्कशीट होती है समाप्त। अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।